नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। आज दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए होने वाला है राजस्थान क्लासेस पर 2222 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है फिलहाल, इसमें भाग संख्या 42 आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की राज्यपाल बनी तो वो कब बनी, ऐसा क्वेश्चन आपसे मैंने किया था, है ना। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या था कि राज्य की जो प्रतिभा पाटिल बनी ये तो राज्य की पहली महिला थी, राज्य की पहली महिला थी, ठीक है, राज्यपाल जो थी ये। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो बनी ना ये 2004 में बनी थी। काफ़ी ने 2005 में बताया, पता नहीं कैसे 2004 में ये बनी दोस्तों, और 2004 से 2007 तक ये रहे थे। उसके बाद ये जो कि ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। तो नवंबर 2004 से जून 2007 तक ये यहाँ पर कार्यरत रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा आज कला संस्कृति के टॉपिक ऐड किए हैं। वीर पन्नाराज जी कहाँ शहीद हुए थे, इनको कहाँ वीर गति प्राप्त हुई थी। दोस्तों वीर पन्नाराज जी को ये क्या थे, ये एक लोक देवता हुए थे मेरे दोस्तों। क्या ये लोक देवता ही हुए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, गायों को, ब्राह्मणों के गाय थे, ब्राह्मणों के गायें थी, उसको छुड़ाने के लिए मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था दोस्तों। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है नग्गा गांव में। दोस्तों कहां पर है, नग्गा गांव में इनका जन्म होता है। दोस्तों यहां पे राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। और इनकी वीर गति की बात करें कि भाई इनको वीर गति कहाँ पर मिली, तो दोस्तों काठोड़ी गांव में मिली। कहाँ पर है, काठोड़ी गांव में, ठीक है। तो ये दोस्तों किन से संबंधित है, ये जैसलमेर से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। केसरिया कुंवर जी जो थे किस लोक देवता के पुत्र थे। पाबू जी नहीं थे दोस्तों, मलिनाथ जी नहीं थे, तेजा जी भी नहीं थे। राइट आंसर जाएगा गोगा जी के साथ। गोगा जी के पुत्र थे दोस्तों केसरिया कुंवर जी, ठीक है ना। कौन थे, केसरिया कुंवर जी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सर्पदंश का इलाज करते हैं दोस्तों अपने मंदिर पे। चलिए साहब यहाँ पे राइट आंसर देखिए दोस्तों, सन 1405 ईस्वी में किस लोक देवता का जन्म होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे कर लिया जाए तो भाई साहब बड़ा ही खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। सन 1405 ईस्वी में किस लोक देवता का जन्म होता है मेरे दोस्तों, राइट आंसर बतलाना है सभी को, है ना। गोगा जी का होता है क्या, केसरिया कुंवर जी का, या पाबू जी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिएगा, ध्यान रख लेना यहाँ पर कि केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र है, गोगा जी के, ठीक है। तो गोगा जी और केसरिया कुंवर जी में एक होगा, अगर होगा तो नहीं होगा दोस्तों, इन दोनों में से नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो गोगा जी दोस्तों, गोगा जी का जन्म मैंने आपको काफी बार बताया 11वीं सदी में इनका जन्म होता है दोस्तों। तो इनके पुत्र केसरिया कुंवर जी वो कब तक होंगे, 1405 ईस्वी तक तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अगर आपको एक दो याद होना तो ऐसे आप कर सकते हैं। पाबू जी दोस्तों, पाबू जी का 13वीं सदी में जन्म होता है, पाबू जी का 13वीं सदी में इनका जन्म होता है। और इनमें से कोई नहीं, फिलहाल डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्योंकि रामदेव जी का जन्म दोस्तों 1405 ईस्वी में होता है। 1405 ईस्वी में रामदेव जी का जन्म होता है। ध्यान रखना, उंडू कश्मीर में होता है। अच्छा सर, बिल्कुल हमें पता है, बिल्कुल वही है ना, रामदेव जी, बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह की मृत्यु कब होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों, इनको जहर दे दिया जाता है, जहर देने के कारण इनकी मृत्यु होती है। महाराणा राज सिंह की मृत्यु दोस्तों, राज सिंह वही राज सिंह जो मेवाड़ के थे दोस्तों। राइट आंसर बतलाना है, जो कि 17वीं शताब्दी में थे, है ना, 17वीं सदी में। चलिए तो राइट आंसर फिलहाल अपन ए ऑप्शन को करेंगे। 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। डेट का अगर पूछा जाए तो 22 अक्टूबर 1980 होगा दोस्तों, सॉरी 1680 हो जाएगा, ठीक है। 22 अक्टूबर 1680 को इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान देना। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों इसी नाम से है, ठीक है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। गंगानगर, जोधपुर, जालोर, अजमेर। बोले सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, ये आपका जोधपुर। अगर पूछ लेते हैं कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 2002 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, लोक देवता गोगा जी की माता का नाम क्या था। लोक देवता जो गोगा जी हुए ना दोस्तों, जिसे अपन कहते हैं जहार पीर भी कहते हैं, जहार पीर भी कहते हैं दोस्तों, इन्हें गोगा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें गुग्गा भी कहा जाता है कहीं पे। तो दोस्तों जहार पीर जो है ना,
इनकी माता का नाम सुल्तानी था क्या? नहीं साहब, सुल्तानी तो दोस्तों कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, राजकुंवर भी नहीं है दोस्तों, राजकुंवर तेजा जी से संबंधित है। सुल्तान दोस्तों बिग्गा जी से संबंधित है। सेडू खटानी दोस्तों आप सबको पता है देवनारायण जी से संबंधित है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाचल दे इनकी माता का नाम है दोस्तों। गोगा जी की माता का नाम बाचल देवी है, इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह है दोस्तों, है ना। जेवर, कहीं पे जेवर और बाचल इतना ही लिखा आता है, तो जेवर सिंह और बाचल दे इनकी माता का नाम और इनके पिता का नाम है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर किसी ने ए बी सी में कोई टाइम किया तो कोई बात नहीं, यहाँ से अब क्लियर कर लेना। कृष्ण भक्त दोस्तों, यहाँ पे भक्त है, भक्त नहीं है। ठीक है, कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता दोस्तों सुना ही होगा, है ना। मतलब कि टीवी चैनल्स वगैरह या फिर ऐसे भी आपने कहीं देखा होगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन से जिले के थे दोस्तों, ये आपको बतलाना है। भीलवाड़ा के थे नरसिंह मेहता, अपने राजस्थान के थे मेरे दोस्तों। ठीक है, वे बाद में वहाँ पे गुजरात में जाके रहे थे, भले ही रहे, लेकिन प्यारे दोस्तों ये थे यहाँ के। ठीक है ना, ये गुजरात में जूनागढ़ में जाकर बसे थे, वहां पर जूनागढ़ में जाकर बस गए थे। तो कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता जो है ना, अपने जो है ना डूंगरपुर जिले के थे प्यारे दोस्तों। कहां के थे? डूंगरपुर जिले के थे। डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंजरा नामक तीर्थ स्थल जो है ना, ये जैन तीर्थ स्थल है। अब देखिए दोस्तों, कलिंजरा क्यों प्रसिद्ध है? कलिंजरा क्यों प्रसिद्ध है? अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए तो जैन तीर्थ स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर कलिंजरा कहां पर है, अगर ऐसा प्रश्न करे तो भीलवाड़ा होगा क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होगा। बोले सर बांसवाड़ा तो होगा ही होगा। हाँ जी, बांसवाड़ा तो हो ही जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। कलिंजरा नामक जो जैन तीर्थ स्थल है वो बांसवाड़ा में स्थित है। ये लो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, 1259 नंबर। देखिए, रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? रिखिया, देवरा। देखिए दोस्तों, रिखिया, देवरा या फिर जो इनमें से देवरा या फिर जो है ताक या फिर थान। रामदेव जी के मंदिरों को दोस्तों देवरा कहा जाता है, रिखिया तो इनके भक्तों को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मेघवाल जाति के भक्तों को, इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और देवरा जो है दोस्तों, देखिए रामदेव जी के मंदिरों को, जो जो छोटे छोटे मंदिर है उन्हें देवरा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोला नामक पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में स्थित है? सिसोला नामक पुरातात्विक स्थल जो है ना, सुरताखेड़ा दोस्तों, ये कहां पर है? ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है। अब यहां पर क्या है दोस्तों, रामदेव जी का मंदिर है सुरताखेड़ा में। कहां पर है ये? बोले सर चित्तौड़गढ़ में। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में बात करेंगे आगे, है ना। तो दोस्तों यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा ना, सिसोला नामक पुरातत्व स्थल, ये बूंदी में है। बोले सर बी ऑप्शन होगा क्या? हाँ जी, ये सिसोला नामक पुरातात्विक स्थल दोस्तों बूंदी में स्थित है। बोले सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर बनेगा और ध्यान दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपन सुपर फास्ट करें थोड़ा सा, बिल्कुल जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। रामदेव धाम सुरताखेड़ा, जहां भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला भरता है। अब यहाँ पर मैंने जानकारी पूरी दे दी है दोस्तों इस एक ही क्वेश्चन में। अब आपको आंसर बताने में, अभी तो बता चुका हूँ ना मेरे दोस्तों, तो गलत ना ही करोगे आप, है ना। तो रामदेव जी धाम सुरताखेड़ा, जहां भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिवसीय मेला भरता है, और ये जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ में। बोले सर बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बिल्कुल साहब, यहीं पे बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही लाजवाब है साहब, ये क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है। रा का चबूतरा, देखिए दोस्तों, केवल और केवल रा, ठीक है, रा का चबूतरा ये कौन से जिले में क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने क्वेश्चन क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पर जो है ना, एक आपको याद होगा दोस्तों, सामूगढ़ नामक युद्ध हुआ था। सामूगढ़ नामक युद्ध किसके बीच में होता है दोस्तों? दारा शिको व औरंगजेब के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब क्या जीत जाता है दोस्तों। ये उत्तराधिकारी युद्ध होता है। ठीक है, 1658 की बात है, उस समय ये युद्ध होता है दोस्तों, जो कि ये रा का सबूतरा वहां पर होता है। ठीक है, और ये सामूगढ़ के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों फिलहाल लॉक करेंगे धौलपुर को, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। किसको? बी ऑप्शन को। बोले सर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ठीक है ना। चलो साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए जरा ध्यान देना। तो धन माता का मंदिर जो है कहाँ पर है? धन की माता, देखिए दोस्तों, धन माता ये प्राचीन मंदिर है। धन माता का प्राचीन मंदिर प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर है, कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर ऑप्शन है, धौलपुर भी ऑप्शन है, उदयपुर भी ऑप्शन है, और ऑप्शन जो है अजमेर भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतला दीजिएगा।
तो दोस्तों राइट आंसर अपन लॉक करेंगे बी और ए ऑप्शन को, डूंगरपुर में। ये कहाँ पर है? धन माता का मंदिर डूंगरपुर में। डूंगरपुर में दोस्तों एक काली माता का मंदिर भी, वैसे काली माता का मंदिर बहुत जगह है वैसे, काली माता, ठीक, काली माता मंदिर। तो दोस्तों ध्यान रख सकते हैं आप, काली माता ये प्राचीन मंदिर है। डूंगरपुर में धन माता का मंदिर है दोस्तों प्राचीन। और मजार ए फकरी, दोस्तों देखिए मजार ए फकरी, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप बिल्कुल कर लेना मेरे दोस्तों डूंगरपुर को, ठीक है, मजार ए फकरी। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? इससे आसान कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, इससे आसान। मैंने आज की जो क्लास है ना आपके लिए ऐसी बनाई कि मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड है, 10-15 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है ना। 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिलाओं द्वारा, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 ताली तो कांवड़ जाति हो जाएगा। अब ये 13 ताली दोस्तों जो है ना ये कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 13 जगह कहते हैं कि 13 जगह जो है मंजीरे बांधते हैं ये, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। लेकिन जब पूछा जाए कि कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, कांवड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, कांवड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया था, ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाए ना तो रामदेव जी ने चलाया था दोस्तों। आई पंथ किसने चलाया था दोस्तों? आई पंथ ये सर, ये जो है ना ये सर इन्होंने चलाया था, आई माता ने, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो भारमली किस जिले के महत्वपूर्ण लोकगीत है? बागो भारमली जो है ना दोस्तों, बागो भारमली ये पूरा नाम है, ठीक है, हाँ। तो बागो भारमली किस जिले का दोस्तों देखिए किस जिले का महत्वपूर्ण लोकगीत है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते। देखिए ये जो गीत है ना दोस्तों अब तो वैसे फैल गया होगा, लेकिन उत्पत्ति जो है दोस्तों यहाँ पर हुई है जैसलमेर में इस गीत की। ये लोकगीत है प्यारे दोस्तों। अगर अपने पूछ भी लिया जाए बागो भारमली क्या है तो दोस्तों आप कर लेंगे लोकगीत है। लोकगीत इसके अलावा दोस्तों बलोचन भी है, ठीक है, कुर्जा भी है, जैसे आप सभी जानते हैं कुर्जा है, बलोचन भी है, ठीक है, सोरठ भी है दोस्तों, सोरठ भी है, ठीक है, कौन सी कैसा है? सोरठ, मारवी। ये सारे के सारे जो गीत है ना दोस्तों ये लोकगीत मांड गायकी के गीत है। किसके? मांड गायकी के गीत है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या? चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, राइट आंसर बतला दीजिएगा। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर देखिए रूणीचा भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बिराटिया भी दे रखा है। बिराटिया खुर्द दोस्तों आपको याद है क्या? पाली में, हाँ। और उंडू कश्मीर भी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का बाबा रामदेव जी का जन्म होता है दोस्तों उंडू कश्मीर में। उंडू कश्मीर कहाँ पर है दोस्तों? ये शिव तहसील में पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। अच्छा एक चीज़ और, इनका जन्म दोस्तों देखिए तंवर जाति में होता है। इनके पिताजी का नाम अजमल है, इनकी माता का नाम मीणा दे है, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, इनकी बहन का नाम सुगनी देवी डालीबाई है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है दोस्तों। आगे बढ़े क्या? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी जो समाधि स्थल है ना वो रूणीचा में है, ठीक है ना, रूणीचा रामदेवरा में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिराटिया जो है ना, बिराटिया खुर्द में दोस्तों यहाँ पर क्या है? 5 मंजिला मंदिर है। कितने? 5 मंजिला मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। और छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं दोस्तों? वो गुजरात में छोटा रामदेवरा, ठीक है, हाँ। चलो तुंवर जी का जालरा जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? बोले सर ये क्वेश्चन, हाँ जी, तुंवर जी दोस्तों का जालरा जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? अब आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि ये तुंवर जी क्या होता है दोस्तों। देखिए तुंवर जी है ना, तुंवर जी नाम था किसका? एक रानी का नाम था, और ये रानी थी अभय सिंह की, अभय सिंह की रानी थी। बोले सर कौन से अभय सिंह? अभय सिंह थे दोस्तों महाराजा अभय सिंह, इसकी रानी के द्वारा तुंवर जी का जालरा बनाया गया, जो कि राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। जोधपुर में ये स्थित है, और अभय सिंह जो थे जोधपुर के शासक, उनकी रानी बड़ी तुंवर जी ने ये बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न, बोरा समाज का उर्स मेला कहाँ पर भरता है? कितना आसान है मेरे दोस्तों, कितना आसान है। उर्स या फिर मेला जो है दोस्तों ये बोरा समाज का उर्स या फिर मेला जो है कहाँ पर भरता है? सरवाड़ में, गलियाकोट में, चित्तौड़गढ़ में, बैराट में। प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा आप सभी का जाएगा। बोले सर ये हम कर लेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल साहब बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों। ये किसकी दरगाह है? फखरुद्दीन की दरगाह है। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या? बोरा समाज का उर्स, और ये बोरा समाज का धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर में, है ना। चलो सर ये तो हम सबको पता है, ठीक है सर।
1269 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो माता कुंडालिनी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? राशमी चित्तौड़गढ़ में, डिग्गी टोंक में, या फिर देखिएगा चार भुजा उदयपुर में, सागवाड़ा डूंगरपुर में। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन अगर बात करें इसके बारे में तो राइट आंसर बिल्कुल आसान है। माता कुंडालिनी का मेला जो है ना राशमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पर है? राशमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों। राशमी कहाँ पर पड़ता है? ये मातृकुंडिया में पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो आप सबको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, अब यहां से क्वेश्चन जो आएंगे ना बिल्कुल साफ बेहतरीन आने वाले हैं, ठीक है, नए काफी। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी व मोजड़िया, नागरी और मोजड़िया जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपको बताना है। मारवाड़ व जैसलमेर, जयपुर व जोधपुर, उदयपुर व सवाईमाधोपुर, इनमें से कोई नहीं। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तु में नागरी और मोजड़िया जूतियाँ दोस्तों, ये जो है ना ये आपकी जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों? जयपुर और चमड़े की, ठीक है, चमड़े की कहाँ की है? जयपुर व जोधपुर। दोस्तों अगर ऑप्शन इस प्रकार का है तो बिल्कुल आपको करना है। और वैसे भीनमाल की भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना, भीनमाल जो कि पाली में है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आए तो ध्यान रखना है। अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1271 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1271 है ना। 1775 में निर्मित एक थंबा महल प्रहरी मीनार कहाँ है दोस्तों? देखिएगा ध्यान देना तो कि 1775 में निर्मित एक थंबा महल प्रहरी मीनार जो है उसे कहते हैं। देखिए 1775 में निर्माण करवाया, लाल पत्थर से, लाल और बलुआ पत्थर से निर्माण होता है इसका। एक थंबा महल कहते हैं इसे, प्रहरी मीनार है दोस्तों, 3 मंजिला है। और क्या चाहिए बताइएगा? अब ये कहाँ पर है? बोले सर ये तो जोधपुर में। हाँ जी जोधपुर में। अब एक थंबिया महल की बात करें, एक थंबिया महल वो डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? वो डूंगरपुर में। ये चीज़ भी ध्यान रखियो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1272 आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों एक विशेष जल पात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए विशेष जल पात्र, जल पात्र मतलब कि एक उसमें जल रखा जाता है, बस जल पात्र ही कहलाएगा। वो दोस्तों बोतल पर बनाया जाता है। क्या? बोतल पर बनाया जाता है, जैसे बादला कहते हैं उस पर दोस्तों कई प्रकार की जो है वहां पर क्या की जाती है? बिल्कुल दोस्तों उस पर कलाकारी की जाती है। राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। बादला सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब आपका अगला प्रश्न आता है शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? नंबर 1273 पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध जो है वो दोस्तों महावीर स्वामी प्रसिद्ध है, श्याम शर्मा प्रसिद्ध है, मोहनलाल सोनी जी प्रसिद्ध है, वेदपाल शर्मा जी। ये क्वेश्चन नया है आपके लिए और इसका आंसर भी आना चाहिए प्यारे दोस्तों। क्या आना चाहिए? शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध जो है ना दोस्तों ये श्याम शर्मा जी है। क्या? श्याम शर्मा जी है। ये चीज़ें लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब अपना आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? राजस्थान का वे कौन सा जिला जो प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? यहाँ पर प्रस्तर मूर्ति जो है सर्वाधिक रूप में बनाई जाती है। तो दोस्तों बीकानेर होगा नहीं, आपका अलवर भी नहीं होगा दोस्तों, अजमेर भी नहीं होगा। राइट आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ। बोले सर जयपुर होगा क्या? हाँ जी जयपुर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर जाना जाता है, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न ये कि 1275 राजस्थान में कौन से जिलों की पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन से जिलों की पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपको बतलाना है। राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीकानेर जोधपुर होगा, जयपुर सीकर होगा। देखिएगा यहाँ पर और भी प्रश्न है, और भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि अजमेर अलवर होगा या फिर जो है जयपुर अलवर होगा। तो राजस्थान के कौन से जिलों की पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पीतल पर जो है ना अगर ऑप्शन केवल अलवर मिले तो अलवर करना है दोस्तों। अलवर और जयपुर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अलवर व जयपुर होगा क्योंकि जयपुर भी इसमें साथ में है ना। तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो गया। अब गंगा जमुनी से तात्पर्य क्या है? राजस्थान के अपने आप गंगा जमुनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो राइट आंसर बतला दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बतलाइए गंगा जमुनी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रेशमी धागे से की गई कढ़ाई, बिल्कुल नहीं।
ऐसी कढ़ाई जिसमें उबार होता है? नहीं साहब, सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राइट आंसर गंगा जमुनी से तात्पर्य होता है कि सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई को गंगा जमुनी कहा जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लहरिया और पोमसा कहाँ का प्रसिद्ध है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्तों आपसे। तो राइट आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। राजस्थान में लहरिया और पोमसा प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल कोटा का नहीं है दोस्तों, जयपुर का हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, लहरिया और पोमसा प्रसिद्ध है जयपुर का, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों इससे आगे। अगला प्रश्न, जैसे कि राजस्थान में लहरिया और पोमसा जो प्रसिद्ध है ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? देखिए कितना आसान है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर देखिए पेंचा होगा नहीं, तिलका भी नहीं होगा, कटकी भी नहीं होगा, ब्रिजेश हो जाएगा दोस्तों। और ब्रिजेश सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है प्यारे दोस्तों? ये ब्रिजेश सबसे अच्छा कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये जोधपुर में बनाया जाता है। जोधपुर का ब्रिजेश जो है प्रसिद्ध है, ये चीज़ ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ज़्यादा नहीं है, अब जो अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ये लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है ना। चलिए, गुरडे जो है ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? देखिए जरा ध्यान देना, तो गुरडे जो है ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का जो है दोस्तों क्या है, किस अंग का जो है आभूषण है, ये पूछा जा रहा है। गुरडे तो दोस्तों ये जो है ना, ये पुरुष के नाक का है या फिर कलाई का है या फिर कान का है या फिर हाथ का है। तो गुरडे जो है ना दोस्तों ये कान का है। पुरुषों के जो आभूषण अपन पढ़ते हैं ना, लगभग कान के ही पढ़ते हैं दोस्तों, बाकी कोई है जो आभूषण नहीं है। कोई आदिवासी पुरुषों के लिए थोड़े से हो सकते हैं, बाकी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मुर्की की बात करें, मुर्कियां भी पुरुष पहनते हैं। कहाँ पे दोस्तों? कानों में पहनते हैं दोस्तों, ये चीज भी ध्यान रखियो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फिर आज की क्लास को करते हैं एंड। और सुपर फास्ट दोस्तों 22 मिनट में कंप्लीट कर लिया आज की क्लास अपन, है ना। ठुसी देखिए, बड़ा मोहरन देखिएगा, ठुसी, बड़ा मोहरन और मंडली और हालरो आदि जो आभूषण है ना, सारे के सारे आभूषण ये कहाँ के हैं? कितना आसान है। आपको तो ये भी पता है कि सर ये ठुसी जो है ये गले में पहनी जाती है। अब हालरो, मंडली, मोहरन अगर नहीं भी पता ना, तो इसके साथ साथ ये भी गले में चले जाते हैं। बिल्कुल हाँ, गले में ऐसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जो है, हाँ बिल्कुल समझ गए ना। चलिए तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गला। और अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर 12 के कमेंट में देना है। और दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन जिसका आंसर बाहर देना है। राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फिरनी, सांकली, ये जो है ना, ये दोस्तों आभूषण संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा इसको आप हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। इस फिरनी को हटा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन जो है यहाँ पे ज़्यादा ही होगा, मतलब ये ऐसे ही ऐड हो गया। फिरनी को हटा दीजिएगा। बाकी आपको बताना है कि दामिनी है दोस्तों, देखिए तावीत है, मेमंद है, सांकली है, ये जो है ना ये कहाँ पर पहने जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट में बताना है। और आज की क्लास आपने कैडी लागी सा बढ़िया अच्छी लगी हुई तो लाइक वाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी हुई तो कहीं को छोड़ दीजिए, बाकी लाइक तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आप सब जना रहो, बहुत बहुत आभार, स्नेह दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी इसी प्रकार अपनी क्लासेस पर बने रहे, ऐसे ही बने रहे। अपन जो है 2222 प्रश्न कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और करके ही रहेंगे। अब जो है दोस्तों आप सभी जानते कि अपने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब और जो है ना मुझे बहुत ढूंढने पड़ते कि ये क्वेश्चन आखिर लाए कहाँ से। नए क्वेश्चन जो है ना आपको देने हैं, तो नए और महत्वपूर्ण प्रश्न वही जो है दोस्तों, बाकी तो अभी पढ़ चुके हैं सारे के सारे ना, टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं। अब सेम क्वेश्चन, तो इसका मतलब फिर है जो सीरीज का कोई मतलब नहीं रहेगा सेम लाने से। तो दोस्तों इसीलिए आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन जो है लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप सभी का आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।